हेलो गाइस, ये रहा है निफ्टी का चार्ट। और फ्राइडे के दिन हम लोग को निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, जो लेवल को हम लोग वेट करके बैठे थे 16,200। पिछले वीडियो में मैं बार बार बोला था 16,200 एक रेजिस्टेंस बन सकता है मार्केट के लिए। जो तेजी बनना है हो सकता है वहाँ पे रजिस्ट करे। अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है तो ही जाके हम लोग एक थोड़ा पॉजिटिवनेस यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिव मूव सोच सकते हैं। लेकिन फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग आया है उसका भी हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए। बस ये क्लोजिंग के बेसिस पे हम लोग बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते। तो अब चलिए चलते हैं, इस क्विक मार्केट कहाँ मूव करता है हम लोग वो देखेंगे। पिछले 2 हफ्ते से तो बहुत ही बढ़िया से हम लोग ये निफ्टी का चार्ट एनालिसिस किए, लेकिन अभी जो अगला वाला हफ्ता आता है आने वाला है उसमें निफ्टी में कौन से लेवल पे हम लोग को नज़र रखना है और निफ्टी का चाल कैसे रह सकता है और उसके बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड ले, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीकेंड एनालिसिस निफ्टी का। तो पहले हम लोग देखते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट जैसा था वैसा ही है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, कोई तब्दीली नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी मार्केट में वैसा ही डाउन ट्रेंड बरकरार है, लेकिन वीकली चार्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बना हुआ है इस हफ्ते। इसको थोड़ा देखते हैं। वीकली चार्ट में मैं अगर एक चैनल खींचूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं एक चैनल बनाऊं, तो आप लोग को एक चीज़ इधर दिखेगा क्लियरली। इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप लोग को इधर दिखेगा ऊपर ये मार्केट अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहा है चैनल पे, नीचे पे भी यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। इस बार भी यहाँ से मार्केट घूमा, लेकिन अभी जो फ्राइडे के दिन, जो पिछले हफ्ते के दिन एक पॉजिटिव चीज़ क्या आया है, जो ये चैनल का मिड रेंज है निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो हो सकता है अगर मार्केट में ये वाला ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए तो पहला तो हम लोग को ये वाला प्रीवियस स्विंग वाला लेवल को ही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, जो वीकली चार्ट पे आ रहा है आपका। एक मिनट, जो वीकली चार्ट पे ये आप लोग का जो प्रीवियस स्विंग हाई है 16,800, यहाँ तक का, पहले तो यहाँ तक का मूव, फिर इसको अगर क्रॉस करता है तो ये चैनल का ऊपरी एंड जो है आप लोगों का ये 17,000 का लेवल, यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर ये जो ब्रेकआउट मिला है फ्राइडे के दिन वो सस्टेन हो। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब पिछला स्विंग हाई को ये क्रॉस करे। लेकिन हम, ये तो वीकली चार्ट हो गया, तो हम लोग इतना बड़े टारगेट के लिए अभी नहीं सोचेंगे। हम लोग देखते हैं अगला हफ्ते के लिए हम लोग कहाँ पे नज़र रख सकते हैं। तो फिर से चलते हैं डेली चार्ट पे, इसको हटाते हैं ये वाला चैनल को, अभी डेली चार्ट पे चलते हैं। अभी डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे 16,200 के ऊपर एक क्लोजिंग हम लोग को मिल गया है। 16,200 क्यों अहम था, जल्दी से मैं रिमाइंड कर देता हूँ आप लोगों को। पहले तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो 16,200 के आसपास था। इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए था जो कि मिल गया। और था एक बॉलिंगर बैंड का मिड रेंज भी इसके आसपास आ रहा था। अभी थोड़ा रेंज के हिसाब से चेंज हो गया है, लेकिन तब ये यहाँ पे आ रहा था। तो ये गैप बहुत ही, ये भी एक गैप था जो जिसको पिछला हफ्ता निफ्टी ने फिलअप किया। ये हो सकता था ये गैप, इसके लिए एक रेजिस्टेंस बने, लेकिन इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया है। तो अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, पहले तो मेरे को अगला हफ्ता ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, अगर मार्केट जो ब्रेकआउट मिला है इसका जो निचला हिस्सा है, इसको थोड़ा कलर अलग करते हैं। फ्राइडे के दिन जो ब्रेकआउट मिला है हम लोगों का, सॉरी सेटिंग, हाँ इसको थोड़ा अलग कलर करते हैं। हाँ नहीं दिखाई देगा, हाँ ग्रीन करते हैं। हाँ, अगर ये 16,150, ये जो ग्रीन वाला लाइन आ रहा है, इसका जो फ्राइडे का लो है 16,150 अगर तोड़ता है तो फिर जो ब्रेकआउट मिला था ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर से निफ्टी यहाँ से नीचे आने लगेगा। लेकिन अगर अगला हफ्ता हम लोगों को ये वाला लाइन, उसका जो हाई है
16,280 के आसपास आ रहा है, 16,270-80 के आसपास आ रहा है। हम लोग 16,280 हायर एंड पकड़ के चल रहे हैं। अगर 16,280 को ऊपर क्रॉस करता है तो फिर हम लोग को ये वाला जो मूव चालू है, पॉजिटिव मूव चालू है, इसको हम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। तो अगर ये मान लीजिए ऊपर, एक बार के लिए मान लीजिए अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब 16,280 को ब्रेक करता है, तो हम लोग कहाँ तक मूव देख सकते हैं ना। डेली चार्ट के हिसाब से अभी हम इमीडिएट लेवल देख सकते हैं क्या ना, 16,500 का लेवल, जो ये वाला रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर 16,280 क्रॉस करता है तो हम लोग को इमीडिएट लाइन जो मिलेगा 16,500। वैसे ही नीचे की तरफ अगर ये 16,150 तोड़ता है तो फिर हम लोग को एक जो सपोर्ट का उम्मीद रहेगा ये 15,890 के आसपास रहेगा, जो कि बहुत मुश्किल से मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा था। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लाइन बन सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए हम लोग ऊपर में 16, अगर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देता है तो 16,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस, जो इमीडिएट टारगेट बनता है। और अगर नीचे 16,150 तोड़ता है तो 15,900 या 15,880 या 90, इसको हम लोग एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे लेके काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अगला हफ्ते के लिए हम इस रेंज में 16, ऊपर की तरफ 16,500, नीचे की तरफ 15,900 के बीच में ही मार्केट को देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड डिज़ाइन करेंगे। तो अभी एक चीज़, लेकिन हम लोग को जो पहले मैं स्टार्टिंग में दिखाया मंथली और वीकली चार्ट, उसका मतलब ये है, दिखाने का मेरा तात्पर्य ये था, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो नेगेटिव है और मार्केट लोअर लोज ही बनाता जा रहा है। इसीलिए हम लोग को जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब हम लोग को एग्रेसिव होना नहीं है। ऊपर की तरफ हमेशा ही हम लोग को छोटा पोजीशन में अभी काम करना चाहिए और छोटे छोटे टारगेट के लिए ही काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ब्रॉडर ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए कभी भी हम लोग को झटका ले सकता है। नीचे की तरफ वैसे ही आप अगर शॉर्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, आप पोजीशन थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ के जो मूव आ रहा है उसके ऊपर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट में ब्रॉडर ट्रेंड में कोई भी उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में कोई भी तब्दीली आया नहीं है, कोई भी चेंजेस आया नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही कॉशियसली छोटे छोटे टारगेट बना के आप अगले हफ्ते के लिए, अगर मार्केट में बुलिशनेस रहता है तो पॉजिटिव बायस, शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव बायस के साथ काम कर सकते हैं। अगर 16,150 तोड़ता है फिर तो ये वाला जो मूव था ये ख़त्म हो सकता है। तो आप लोग को 4 लेवल याद रखना है। पहले तो 16,280 ऊपर की तरफ और 16,500, 2 लेवल हो गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 16,150 और 15,880, ये नीचे की तरफ 2 लेवल हो गए। तो ये था निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो ये मैं कोशिश किया हूँ इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।